प्रमुख व्यवसाय है जो मार्बल का है। मेरी मार्बल की खान भी है और कई। आप चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे? अगर चुनाव लड़ते हैं तो कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और कांग्रेस पार्टी से मैं टिकट की मांग कर रही हूँ। चुनाव लड़ना तय है। चुनाव जहाँ तक है मैं चुनाव लड़ूंगी। और रही दूसरी पार्टियों का, तो दूसरी पार्टी का कोई सवाल ही नहीं है कि मैं दूसरी पार्टी से लड़ूंगी। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी और ऐसा रहा तो मैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज चौधरी और आप देख रहे हैं एसी न्यूज़ इंडिया। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव जल्द ही आयोजित होने वाले हैं। हो सकता है कि नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में चुनाव आयोजित करवाए जा सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हम हैं नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आपको मिलवाने जा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी मंजू जी सैनी से। इनसे हम जानेंगे इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में, साथ ही इनसे जानेंगे अब तक का जो सफ़र रहा है, इनका राजनीतिक सफ़र वो कैसा रहा है। साथ ही हम जानेंगे जनता का सवाल है कि जो मुख्य है इनका प्रमुख बिजनेस है, मुख्य व्यवसाय क्या है। पर्सनल सवालों के बारे में अगर बात करें तो इनकी फैमिली के बारे में भी हम जानेंगे। तो मैम, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्ते, आप जी इंडियन न्यूज़ से प्रधान हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, एसी न्यूज़ इंडिया में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैम आप ये बताइए कि राजनीतिक कैरियर आपका जो रहा है वो अभी तक राजनीतिक कैरियर कैसा रहा है, शुरू से लेके अब तक जो राजनीतिक सफ़र रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। साथ ही हमें बताइए कि आपने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए हैं, कौन कौन से आपने चुनाव लड़े, उसके बारे में आप बताइए। राजनीतिक कैरियर मेरा बहुत बढ़िया रहा है। 2008 से मैं राजनीतिक में हूँ। पहले मैं सामाजिक कार्य करती थी, सामूहिक विवाह वगैरह मैंने करवाए हैं, अब भी करवा रही हूँ। मैंने 25 सामूहिक विवाह में हिस्सा लिया है, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। अभी वर्तमान में भी मैं अध्यक्ष हूँ। और हम जैसे गरीब तबके से लेके और अमीर तक के हम सामूहिक विवाह में जोड़ों का विवाह करवाते हैं। ये एक सामाजिक कार्य बहुत ही अच्छा कार्य है। इसमें सभी का आशीर्वाद मिलता है और ये कार्य भी मैं करवाती हूँ। उसके साथ साथ मैं राजनीतिक में भी हूँ। राजनीतिक में पिछले 8 साल से बराबर से कांग्रेस पार्टी में हूँ और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है और मजबूत भी किया है। मैं 2008 से पहले मैं कांग्रेस पार्टी में प्रदेश की सदस्य रही, महिला कांग्रेस में। और उसके बाद में मेरे को सचिव का पद दिया गया, प्रदेश सचिव का पद दिया गया। उसके बाद में मुझे प्रदेश महासचिव बनाया गया और मुझे कई जिलों का प्रभारी और समन्वयक भी बनाकर पार्टी ने मेरे पे भरोसा करके मुझे भेजा। जहाँ पे भी मुझे भेजा मैंने वहाँ पार्टी के लिए काम करके और पार्टी को जीत हासिल करवाई। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे इसका कोई सा भी चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे इसका विधानसभा का चुनाव हो, उसमें मैं पूरा कांग्रेस पार्टी के साथ थी और कांग्रेस का पूरा जीत के ओर लेके गई हूँ। बात करें अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो जनता जानना चाहती है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, साथ ही आपका जो मुख्य बिजनेस है, आपका प्रमुख व्यवसाय क्या है, इस बारे में आप बताइए। मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, सास ससुर है और 3 बच्चे हैं, 2 गुड़िया है, 1 बेटा है। मैं इकलौती बहू हूँ मेरे परिवार की, लेकिन यहाँ नीमका थाना में बहुत बड़ा परिवार मुझे मिला है। और मेरा प्रमुख व्यवसाय है जो मार्बल का है। मेरी मार्बल की खान भी है और कई गोदाम भी हैं और प्रॉपर्टी का भी बिजनेस मैं करती हूँ। साथ ही जनता जानना चाहती है कि आने वाले जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें आप चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। अगर चुनाव लड़ते हैं तो कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और कांग्रेस पार्टी से मैं टिकट की मांग कर रही हूँ। जहाँ तक है पार्टी का आश्वासन है, पार्टी टिकट देगी। इस बार टिकटों में परिवर्तन होगा और ख़ासकर मैं महिला होने के नाते पार्टी इस पर विचार कर रही है और चुनाव लड़ना तय है। चुनाव जहाँ तक है मैं चुनाव लड़ूंगी। जी मैम, अगर बात करें यहाँ पे कांग्रेस से, तो कांग्रेस से सुरेश जी मोदी जो वर्तमान विधायक हैं
दूसरी अगर बात करते हैं, आप भी कांग्रेस की सीट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, साथ में रमेश जी खंडेलवाल भी हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता की तरह प्रत्याशी का पूरा समर्थन करेंगे या दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकेंगे? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक है मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट की डिमांड करूँगी। अगर नहीं मिलती है तो चुनाव में लड़ूंगी। और रही दूसरी पार्टियों का, तो दूसरी पार्टी का कोई सवाल ही नहीं है कि मैं दूसरी पार्टी से लड़ूंगी। हो सकता है अगर नहीं मिले और उस समय स्थिति कैसी हो, मैं निर्दलीय, अगर पार्टी टिकट नहीं देगी और ऐसा रहा तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। नीम का थाना मैम अभी जिला घोषित हो चुका है, तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? आपके हिसाब से आप पूरा श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए, नीम का थाना पिछले कई वर्षों से नीम का थाना की डिमांड थी। ये जिला बनाने के लिए भरपूर प्रयास हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान, आज मैं उस पुण्य आत्मा को नमन करती हूँ। उस पुण्य आत्मा को आज उसके आशीर्वाद से, जो ओम प्रकाश जी साईं थे, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया था। वो कई बार इतना प्रयास किया, वो जयपुर में जाकर धरना प्रदर्शन किया, यहाँ पे भी अनशन पे बैठे, उन्होंने भरपूर प्रयास किया और उनकी वो इस दुनिया से भी चले गए। लेकिन उनका सपना जो था, आज राजस्थान सरकार जो कांग्रेस पार्टी है, उसने, गहलोत जी ने जो उनके विचार और उनकी त्याग को देखकर जो जिला बनाया है, मैं सबसे ज़्यादा से तो ओम प्रकाश जी साईं को देती हूँ कि उन्होंने आज ये मांग उठाई। तो राजस्थान सरकार ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने आज जिला बनाने की जो हमारा प्रयास था, उसको सफल बनाया। हम कांग्रेस पार्टी को मैं पूरा श्रेय देती हूँ कि उन्होंने हमें नीम का थाना को जिला बनाने का जो हमारा प्रयास था, उनका प्रयास था, वो पूरा किया है। जी मैम, बात करें अगर हम यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी जो है कांग्रेस के ही विधायक हैं और जो जिला घोषित हुआ है वो जिला घोषित कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। तो आगामी विधानसभा चुनाव में इस चीज़ का कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को पूरा फ़ायदा मिलेगा। पूरे राजस्थान में इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। हमें 6 जिलों की जहाँ मांग थी, मांग कई वर्षों से जो 6 जिलों की मांग चल रही थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19 ज़िले बनाए हैं। उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया कि कांग्रेस का विधायक है या बीजेपी का विधायक है। उन्होंने सभी को संतुष्ट किया है और पूरे राजस्थान में उन्होंने सभी को काम दिए हैं। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। और राजस्थान में जितने कांग्रेस पार्टी में इस बार जितने काम हुए, मुख्यमंत्री जी ने जितने काम दिए, बिना मांगे ही उन्होंने सारे काम किए हैं। मांगने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उनके भाषण में, जब भी आपने भी सुना है, हम सब ने भी, जनता ने भी सुना है, उन्होंने एक ही चीज़ कही है, बोला आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूँगा। जी मैम, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे पड़ोसी जो विधानसभा क्षेत्र हैं, श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र या झुंझुनू में खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र या फिर नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र, इन तीनों में से विकास के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो तीनों में से कौन सा क्षेत्र अव्वल है और क्यों अव्वल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये 3 विधानसभा की बात नहीं है। पूरे राजस्थान में विकास का ऐसा पहिया बहा है, ऐसी गंगा बही है कि हम 3 विधानसभा की बात ही नहीं कर सकते। सभी जगह विकास की गंगा बही है। और हमारे नीम का थाना में भी जो चीज़ की हमें उम्मीद नहीं थी, वो चीज़ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। और सबसे ज़्यादा नीम का थाना में मैं तो ये कहूँगी कि हमारे क्षेत्र में, हम नीम का थाना से हैं और हमारे क्षेत्र की हम बात करें तो हमारे क्षेत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। पिछले 5 साल से राजस्थान सरकार में भी कांग्रेस है और नीम का थाना से भी कांग्रेस है। अगर नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पिछले 5 साल में इस क्षेत्र को आप कहां पर देखते हैं? विकास कौन सी फील्ड में देखते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन या पानी, या फिर कौन सी जो है कि उस फील्ड में ज़्यादा विकास हुआ है पिछले 5 साल में? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई एक ऐसा अकेला क्षेत्र नहीं है जिसमें ज़्यादा विकास हुआ हो। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ कांग्रेस पार्टी ने विकास के जो भी मुद्दे उठे हैं उनको पूरा किया है। और एक थोड़ी सी यहाँ की जो समस्या है
वो पानी की समस्या है, सबसे बड़ी पानी की समस्या है। और हमारे मुख्यमंत्री जी को सबने मिलकर हमने भी वो पानी के लिए उनको अवगत कराया है। ये कुंभा नहर जब आएगी तो शायद इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पानी की समस्या को भी हम पूरा करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में अगर आप जीतते हैं, आप कांग्रेस पार्टी से जीतते हैं या फिर निर्दलीय जीतते हैं, तो आपने उसके लिए क्या प्लानिंग कर रखी है? क्या क्या आपकी योजनाएं हैं कि जीतने के बाद में नीम का थाना क्षेत्र में आप कौन कौन सी फील्ड में विकास के लिहाज से देखें तो क्या क्या विकास आप करवाएंगे? देखिए, सबसे एक महिला होने के नाते सबसे पहले तो मैं मेरी महिला बहनें जो है वो राजनीतिक में बहुत कम हैं, तो पहला कार्य मेरा ये रहेगा कि वो जब मैं जीतकर उस विधानसभा में जाऊं तो सबसे पहले मैं महिलाओं को बाहर निकालने का काम करूंगी। महिलाओं को एक ऐसा एहसास दिलाऊंगी कि महिला भी कुछ कर सकती है महिला होने के नाते। और एक पानी की जो समस्या है उसका भरपूर मैं महिलाओं को पूरा मतलब इस पानी से निजात दिलाऊंगी। रही एजुकेशन के मामले में, मतलब नीम का थाना में आप कहीं पे भी चले जाओ, नीम का थाना में एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन एजुकेशन यहाँ से प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो लोग। वो कहीं किसी को सीकर जाना पड़ता है, किसी को जयपुर जाना पड़ता है, किसी को कोटा जाना पड़ता है। तो सबसे पहला मेरा रहेगा कि युवाओं को यहाँ पे शिक्षा का अभाव ना हो, यहीं पे उनको जो सीकर में जयपुर में जो सुविधाएं मिल रही है वो सुविधाएं यहाँ मिले। जो भी कांग्रेस सरकार ने हमारे यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें दी है उनके ऊपर जो भाई प्रशासन है, जो वहाँ का स्टाफ है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से नहीं करता है, मैं पूरी एक्टिविटी पूरा ध्यान उसकी तरफ लगाऊंगी। सबसे बड़ा एजुकेशन है आज की जनरल लाइफ में, एजुकेशन सबसे बड़ा है। तो एजुकेशन की तरफ से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ का हर युवा एजुकेशन की ओर जाए। मेरी बहनें हैं जो बाहर नहीं जा सकती है, बाहर जाने के कारण वो पढ़ नहीं पाती है, तो ऐसी सुविधाएं यहाँ हो जाए जो वो यहाँ पे अपना एजुकेशन पूरा कर सके। मैम, आपको क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में या नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में जातिगत जो समीकरण है, जातिगत समीकरण बनते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे 36 कौम की जनता रहती है, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं और कोई एक जाति का नाम लेके अगर यहाँ चुनाव लड़ता है या एक जाति का कोई भी ऐसा नहीं है। 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला ही यहाँ से सफल होगा और जातिगत आंकड़े सभी के हैं, वो सबको पता है। जी मैम, आपने युवाओं के बारे में भी बात की, तो आपके समर्थन में कुछ युवा जुड़े हुए हैं, आपके कार्यकर्ता भी हैं, तो आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज मेरे साथ में युवा और मेरी सबसे बड़ी तादाद में मेरी बहनें जो कॉलेज लाइफ में है, स्कूल लाइफ में, वो कई लोग जुड़े हुए हैं मुझसे। मैं उनको एक ही बात कहती हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन्हें यही एक संदेश दूंगी कि मैं आप युवाओं की बड़ी बहन होने के नाते आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आपके माता पिता आपके एजुकेशन के लिए आप पे बहुत कुछ खर्च करते हैं और आपको आगे पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। बाहर भेज के ये उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा कुछ बन के आए, कुछ ऐसा काम करे कि हमारा नाम रोशन हो। तो मैं उन युवाओं से, उन बहनों से यही निवेदन करूंगी कि मोबाइल की जो लाइफ है उससे बाहर निकलकर अपने माता पिता के लिए सोचें और एजुकेशन की तरफ ध्यान दें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इस अगर वो ऐसा करके अपना नाम रोशन करते हैं, उनके माता पिता का ही नहीं, उस नीम का थाना और ज़िले का भी नाम रोशन होता है। और मैंने देखा है आजकल युवा, कई युवाओं के हमने पेपर में देखा, कई नीट का जो भी एग्ज़ाम देते हैं, मतलब बढ़ चढ़ के इस नीम का थाना से उभर कर निकल रहे हैं। मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि मोबाइल लाइफ को छोड़कर वो अपने कैरियर की ओर ध्यान दें, अपने माता पिता के सपनों की ओर ध्यान दें। जी धन्यवाद मैम। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।